आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। बच्चों के नखरे, रोज रोज के ड्रामे, मम्मा से पूछे आज लंच बॉक्स में क्या है। Now mama can relax because we are here coming with special editions बच्चों का लंच बॉक्स। वाह क्या टेस्ट है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान समरीन हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के। देखिए ना, हर हफ्ते मैं और आप अपने घर के सारे काम छोटे बड़े निपटा कर एक दूसरे के लिए फुर्सत के पल निकाल ही लेते हैं। वैसे भी देखिए, हम खवातीन को मौका ही कहाँ मिलता है, फुर्सत ही कहाँ मिलती है बावर्ची खाने से। अगर हम खाना पका रहे हैं तो बिल्कुल फुर्सत नहीं भी पका रहे हैं तो किचन की देखभाल भी जरूरी होती है। और अगर कोई मौका हो या त्यौहार हो तो भाई अलग अलग तरह की डिशेस भी बनानी होती हैं। वैसे मैं आपको ये बताती चलूं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कुकिंग है ना, उनका पैशन होता है और अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। आज एक ऐसी ही खातून की मैं आपको बात बताऊंगी, मोटिवेशनल स्टोरी दिखाऊंगी, जिन्होंने अपने इस पैशन के चलते अपनी नौकरी को भी दांव पर लगा दिया। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। जिंदगी में अगर कोई भी काम लगन, मेहनत और पैशन के साथ किया जाए तो मंजिल तक का सफर तय करना आसान हो जाता है। 14 जुलाई को पैदा हुई पंकज भदौरिया ने अभी ठीक से होश भी ना संभाला था कि वालिद का साया सर से उठ गया। शुरुआती तालीम उन्होंने दिल्ली में ली और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में लखनऊ से किया और एक नामी स्कूल में टीचर हो गयीं। तकरीबन 16 साल तक स्कूल में जॉब की, फिर एक नामी टीवी शो में कुकिंग कंपटीशन के लिए अपना नाम दर्ज कराया, पर स्कूल से छुट्टी ना मिलने की वजह से नौकरी छोड़ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। किस्मत और मेहनत रंग लाई, मास्टर शेफ 2010 का खिताब जीता और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो टीवी पर एक जानी मानी शेफ हैं। एनजीओ के साथ जुड़कर चैरिटी का काम भी करती हैं, किताबें भी लिखी हैं और लखनऊ में कुकिंग एकेडमी भी चलाती हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो वो आज अंजाम दे रही हैं। अगर शुरुआत में अपने इरादों में कमजोर पड़ जाती तो यहाँ तक का सफर कभी तय न कर पाती। आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने खुद के एक वजूद के साथ और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो नाज़रीन, इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर हमें ये सबक मिलता है कि एक उठाया हुआ मजबूत कदम इरादों की सीढ़ियां चढ़ाता है और फिर कामयाबी की मंजिल तय करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, खाने पीने की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है, तो क्यों ना टेबल मैनर्स सीख लिया जाए। पहले भी हम अनीता जी के पास आपको लेकर गए थे, जिन्होंने हमें पानी और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने का तरीका, साथ ही नाश्ता सर्व करने का तरीका बताया था। इस बार हम उनसे जानेंगे टेबल मैनर्स के बारे में। अब भाई टेबल लगी है तो सैलेड भी जरूरी है। भाई जब हम किसी को अपने यहाँ लंच या डिनर के लिए बुलाते हैं तो सबसे पहले अपनी टेबल पर सैलेड सजाते हैं। तो आज हम जानेंगे सैलेड ड्रेसिंग के बारे में और सबसे आखिर में आयुर्वेद से जुड़ी कुछ टिप्स आपके लिए। इन सब के लिए मुझे आपको लेकर चलना होगा एक्सपर्ट के पास। अनीता जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे कि पिछले एपिसोड में भी आपने हमें काफ़ी सारी जानकारी फराहम की थी नाश्ते से जुड़ी। फिर मैंने आपसे ये पूछा भी था कि अगर हम लंच पर किसी बुला रहे हैं, किसी को और डिनर कराने के लिए बुला रहे हैं, तो फिर हम अपनी डाइनिंग टेबल को कैसे सजाएं। तो यही आज हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रही हैं, मैंने डाइनिंग टेबल को ऑलरेडी सजा रखा है और ये मैंने अरेंजमेंट किया है 4 कोर्स मेन्यू का। अच्छा। तो स्टार्टिंग विद आप ये मैंने लगाया है फिश नाइफ और ये है फिश फोक।
जी। और इसकी पहचान ये है कि फिश नाइफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ग्रूव है और फिश फोक में ग्रूव है, तो ये एक फिश की शेप को इंडिकेट करता है। ये कटलरी जो है स्टार्टर के लिए लगाई जाती है। अच्छा। जिसे आप अगर इंडियन मेन्यूज में देखें ऑदव और स्टार्टर अलग अलग वर्ड से जी। लिखा जाता है। ये कटलरी जो है मैंने लगाई है सूप की। अच्छा। इसका चम्मच का बोल गोल है, तो ये पहचान है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो है मेन कोर्स की कटलरी। ओह जी। ये है लार्ज नाइफ, लार्ज फोक। कटलरी जो है ये 1/2 इंच टेबल के एज से दूर रखी जाती है और लार्ज नाइफ और लार्ज फोक के बीच में डिस्टेंस 12 इंची का होता है। अच्छा। 10 से 12 इंच प्लेट के साइज के ऊपर। जी। इस ग्लास को हम हाई बॉल कहते हैं। हाई बॉल टिप ऑफ लार्ज नाइफ पे रखा जाता है। ये डेजर्ट स्पून है और डेजर्ट फोक है। ये डेजर्ट की कटलरी है। ये बटर डिश है। ये सॉस बोट है। ये क्रूएट सेट है, नमकदानी और जी। पेपरदानी। ये साइड नाइफ है और ये साइड प्लेट है। जी। तो आप अगर आप देखेंगी जो मैंने कटलरी लगाई है बहुत सिमेट्रिकल है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। सारे चम्मच या कांटे एक ही लाइन में 1/2 इंच टेबल एज से दूर रखे गए हैं। और जो डेजर्ट कटलरी है वो कवर के टॉप पे डेजर्ट स्पून ऊपर और फोक नीचे। हमने जो लेआउट करा है 4 कोर्स मेन्यू फाइन डाइनिंग सिट डाउन के लिए। अच्छा अच्छा। अब कोई किसी को जानकारी नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि कौन सी कटलरी पहले इस्तेमाल करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि कटलरी हम हमेशा आउटसाइड टू इनसाइड ले करते हैं। आउटसाइड टू इनसाइड ले करने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले कटलरी पड़ी है वो कोर्स पहले आएगा, उस कटलरी का इस्तेमाल पहले किया जाए। जी। प्रिज्यूम करते हैं कि हम पहला कोर्स खा रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कोर्स वाइज कैसे खाया जाता है, कैसे कटलरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये कटलरी लेआउट करी है, मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि फिश नाइफ, फिश फोक ऑदव के लिए इस्तेमाल होता है और आउटसाइड से इनसाइड कटलरी ले करते हैं। अगर हम बिल्कुल ही अनजान हैं कि कौन सी कटलरी कब इस्तेमाल करनी है, तो आपको सिर्फ ये देखना है सबसे बाहर कौन सी कटलरी पड़ी है, तो वो आप सबसे पहले उठाएं और इस्तेमाल करें। और ये फिश नाइफ और फिश फोक स्टार्टर के लिए है, तो प्रिज्यूम करें कि हम सैलड जो है खा रहे हैं। नाइफ को एक पेन की तरह पकड़ना है, कैलियोग्राफिक पेन, जैसे कैलियोग्राफर पेन को पकड़ते हैं वैसे ही पेन की तरह नाइफ को पकड़ना है। फोक को थंब और इंडेक्स फिंगर से सपोर्ट करना है और हैंडल शुड बी इन द पिट ऑफ द पाम। और ऐसे आप उठा करके आप यूँ रख के फिर फोक से ले सकते हैं। जब आपने कोर्स ख़त्म कर दिया तो आपको कटलरी 45 डिग्री एंगल पर रखनी है। अगर आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग चाहिए तो उसके लिए कटलरी क्रॉस करें। दैट मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग की आवश्यकता है। अब मैंने ये कोर्स ख़त्म कर लिया है, मैं ये कटलरी एक तरफ कर देती हूँ। अब हम सूप की सर्विस पर ध्यान देंगे।
हमें सूप सर्व हो गया है और हमें सूप कैसे पीना है वो मैं आपको बतलाऊंगी। आप चम्मच सूप स्पून को ऐसे पकड़ें और अपने से उल्टी तरफ थोड़ा सा सिर झुकाकर सूप पिएं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग सूप ऐसे पीने की कोशिश करते हैं। ऐसे पीना ठीक नहीं है क्योंकि वो आपकी ड्रेस पर गिर सकता है। तो सूप को इस तरह से पिएं, ऐसे ले जा करके, और जब एंड में जो बच जाए तो उसको टिल्ट करके, सूप बोल को टिल्ट करके सूप पिए। जी। जब आपने फिनिश कर लिया तो चम्मच को ऐसे रख दें। तो दैट मीन्स यू फिनिश्ड ईटिंग। जी। अब मैं आपको मेन कोर्स दिखाऊं कैसे लेना है वो दिखाऊंगी। ये प्लेट मैंने सेंटर में रख ली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस बिटवीन लार्ज नाइफ एंड लार्ज फोक शुड बी 10 to 12 इंचेस। ये प्लेट 12 इंच डायमीटर की है। तो नाइफ और फोक एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि फिट हो रहा है। कॉम्पैक्ट लग रहा है, एकदम कॉम्पैक्ट लग रहा है, एकदम कॉम्पैक्ट लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मेन कोर्स में प्रिज्यूम कर रही हूँ कि हम चिकन ले रहे हैं बोनलेस, और अब मैं उसका सब्स्टिट्यूट क्यूकम्बर से आपको दिखाऊंगी कि कैसे नाइफ इस्तेमाल करना है और कांटा इस्तेमाल करना है। अब आप नाइफ और फोक उठाएं। जी। नाइफ को जैसे मैंने पहले बताया कि कैलियोग्राफर जैसे पकड़ते हैं। इससे ये एक फ़ायदा होता है कि आपने जैसे ज़्यादातर लोग आप देखेंगे यूँ जी ऐसे पकड़ेंगे और यूँ दबाएंगे ज़ोर से और काटेंगे यूँ यूँ, तो ये गलत है। आप नाइफ को पेन की तरह दूर से पकड़ें, धीरे से एक पीस लेके साइड में लाएं और छोटा सा टुकड़ा उसमें फोक पियर्स करें और नाइफ को फोक के पास आरी की तरह चलाएं। अब देखिए मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ और आराम से कट रहा है। जब आपने फिनिश कर दिया, जैसा कि पहले मैंने बताया ऑर्डर के टाइम पे, यहाँ पर भी नाइफ एंड फोक को 45 डिग्री एंगल पे राइट हैंड साइड पर रखना है। जी। जब हम ब्रेड सर्व इंडियन फूड के साथ रोटी सर्व करते हैं और अंग्रेज़ी खाने के साथ ब्रेड सर्व करते हैं, उसके लिए ही मैंने ये साइड नाइफ रखा हुआ है। और ब्रेड, लेट अस प्रिज्यूम कि मैं ब्रेड खा रही हूँ और ब्रेड खाने का एक तरीका है जो पार्ट ऑफ टेबल मैनर्स है। ब्रेड जो है वो कभी नाइफ से काटनी नहीं चाहिए। ब्रेड रोल को हाथ से तोड़िए, उसके सेंटर में बटर अप्लाई करिए। ये बटर स्प्रेडर है, तो बटर को यहाँ ले आए और इस नाइफ से जो हमने काट के अलग किया है हाथ से, उससे स्प्रेड करें। ब्रेड is not supposed to be cut. There is a theology behind it. ब्रेड को हमेशा तोड़ के खाना चाहिए। जी। आपने देखा होगा कि
इफ़ यू आर डाइनिंग विद सम क्रिश्चियंस और इंडियन फूड खा रहे हैं तो ज़्यादातर वो चपाती रोल करके और एक बाइट लेते रहते हैं। जी। कभी हमारी तरह तोड़ के डिप करके ग्रेवी में नहीं खाते हैं, इवन इंडियन फूड। जी। सो दैट इज द रीज़न। अब मैंने मेन कोर्स ख़त्म कर लिया है तो ये प्लेट हट जाएगी और ये कटलरी नीचे, डेजर्ट स्पून और डेजर्ट फोक को नीचे लाया जाता है इस तरह से। जी। और डेजर्ट कुड बी अगेन सर्व्ड इन द and this way you can have, for example, you are having caramel custard, you can just break it, cut it and have it like that. जी। अनीता जी, आपने हमें ये जो जी। खाने का तरीका जी। बताया है वो इलायती अंदाज का है। बिल्कुल। अब इंडियन स्टाइल में बताइए। हाँ, जैसा कि आप देख रही हैं मैंने थोड़ा सा लेआउट चेंज करा है और इंडियन स्टाइल में, और कीपिंग इन माइंड विलायती मैनर्स ये लेआउट करा है। जी। अगर आप मेरी सोच से जाएं या मेरे थॉट प्रोसेस से जाएं, इंडियन खाने का तरीका सबसे बढ़िया तरीका जैसे हम घर में खाते हैं वैसे ही होना चाहिए। एक थाली सजी हुई होनी चाहिए जिसमें कटोरियाँ लगी हों और साथ में कटोरियों में खाना परोसा हो। ग्रेवीज कटोरी में हो गई, चावल प्लेट में, रोटी साइड में, सैलेड। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर थाली सिस्टम है तो पूरा थाली सजा के आपको देते हैं। मेरे हिसाब से वो बेस्ट सिस्टम है क्योंकि आपको इंडियन खाना गरम गरम मिलता है। हमारी ग्रेवीज थिक नहीं होती हैं, हमारी ग्रेवीज थिन होती हैं, तो वो ठंडा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए द बेस्ट वे टू ईट इंडियन फूड इज इन द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल ओनली। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये विलायती तरीके से इंडियन खाना खाने का तरीका कटलरी सजा रखी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टर खाने की कोशिश करती हूँ और सबसे पहले स्टार्टर में चाट पापड़ी है, तो वही पहले जैसे मैंने बताया था कि कटलरी जो सबसे बाहर है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। फिश नाइफ और फिश फोक लेके आप इस्तेमाल करें और खाने के बाद उसे 45 डिग्री एंगल पे रख दें और उसे फिनिश करने के बाद अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और आप नोटिस करेंगे मैंने जो है ग्लास की प्लेसमेंट जो है वो चेंज कर दी है। इंस्टेड ऑफ राइट ग्लास को लेफ्ट में रख दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ अस इंडियन फूड वी ईट विद राइट हैंड। हम जो इंडियन खाना है वो राइट हैंड से खाते हैं और हाथ का इस्तेमाल करते हैं, कटलरी का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि थोड़ी मैं कटलरी इस्तेमाल कर रही हूं और थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल कर रही हूं तो मेरे हाथ में हल्दी लगने की संभावना है और तेल लगने की संभावना है राइट हैंड में। तो पानी पीते वक्त जब अगर राइट हैंड पे है तो मैं राइट हैंड का प्रयोग करूँगी, उससे हल्दी के दाग ग्लास में लग सकते हैं। इसकी वजह से मैंने ये ग्लास लेफ्ट में रखा है। और एक और चीज़ राइट में मैंने रखी है, अगर आप नोटिस करेंगे ये है क्वार्टर प्लेट। क्वार्टर प्लेट पे नैपकिन को हम अनफोल्ड कर लेते हैं और अपने लैप में रख लेते हैं। चपाती राइट हैंड से पे आएगी लेफ्ट की बजाय। चपाती अगेन हमें राइट से तोड़नी है और उसको ग्रेवी में ग्रिप करके ग्रेवी में लेना है। तो इसलिए क्वार्टर प्लेट राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, नॉट ऑन
लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको कारण समझ में आ गया। अब हम सूप पर आएंगे। जैसे कि मैंने पिछले विलायती स्टाइल में बताया कि आपको ब्रेड कैसे तोड़ना चाहिए, पर ब्रेड हम इंडियन सूप के साथ सर्व नहीं कर सकते। इंडियन सूप में हम इंडियन ब्रेड सर्व करते हैं, जैसे नान हो गया या कोई भी इंडियन ब्रेड आप सर्व कर सकते हैं शोरबे के साथ। उसको सर्व करने का तरीका तो जैसा कि विलायती स्टाइल में है वैसा ही रहेगा। मैं सूप बोल उठा लेती हूँ यहाँ से और इसको ऐसे रख देती हूँ, और सूप पीने का तरीका वही रहेगा जो मैंने पहले बताया था। सूप को, लिक्विड को आपने अपने से अवे लेना है, थोड़ा सा मुंह बेंड करें और सूप कंज्यूम करें, और ख़त्म हो जाने पे सूप स्पून राइट हैंड साइड पर रख दें। अब हम आएंगे मेन कोर्स पर, और मेन कोर्स की प्लेट मैं सेंटर में रख देती हूँ। एंड दिस इज़ वेयर आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि हमें इंडियन खाना जो है इंडियन स्टाइल से कंज्यूम करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं कुछ लेना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे बाउंड्री सी बनानी पड़ेगी चावल से, जैसे एक सैलेड है या पापड़ है, सो दैट हर चीज़ मिंगल ना हो जाए। तो मेरे को जैसे राइस सर्व किया तो राइस से मैं एक ट्रायंगल टाइप बाउंड्री बनाऊंगी, और फिर मैं स्टूवर्ड की तरफ इशारा कर सकती हूँ, या अपने आप खुद अगर मैं ले रही हूँ तो बीच में साइड में पापड़ रख दिया, साइड में सैलेड रख दिया। इस तरह से मैं अपनी प्लेट को बाइफरकेट कर लूँगी जी। और ग्रेवी ये बोल्स में आ सकती है, और रोटी इधर आ गई, उसको हम तोड़ के फिर हाथ से खाते रहेंगे। बिल्कुल। और जब हमने कोर्स क्लोज करना है उस समय वही तरीका है, नाइफ एंड फोक को राइट हैंड साइड पे 45 डिग्री एंगल पे रखना है। ये अगर आप देखेंगी तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा डेजर्ट स्पून रखा है। तो ये जो लोग फोक से ना पसंद करें खाना, वो ये डेजर्ट स्पून का प्रयोग कर सकते हैं चावल के लिए। अब मेन कोर्स मैंने जैसे ख़त्म कर लिया, उसके बाद अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या कुछ चीज़ दांत में फंस गई है तो उसके लिए ये टूथपिक का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। टूथपिक को यूँ पकड़ा और अपने फेस को आपने कवर करना है और दांत में पॉइंटेड एज से कुरेदना है ताकि जो सामने बैठा है उसको बुरा ना दिखे। बिल्कुल। उसके बाद आप अगर ये देखेंगे इस टूथपिक में डंबल लगा हुआ है, तो ये डंबल को ब्रेक करें और उसके बाद आप इस पे रेस्ट कर सकती हैं। अगर मैंने इन बिटवीन टूथपिक फॉर एग्जांपल यूज़ किया आफ्टर ऑर्डर, स्टार्टर के बाद या सूप के बाद, तो मैं इसको अगर ऐसे रख दूंगी तो मैं ये दोबारा प्रयोग कर सकती हूँ। जी जी। तो ये स्पॉइल भी नहीं हो रहा और आपने एंड में जब इसका यूज़ इस्तेमाल कर ख़त्म कर लिया तो अगर ट्रैश बॉल है टेबल पर तो आप ट्रैश बॉल में डाल दें, नहीं तो ऐसे रखते हैं, वेटर कैन क्लियर। जी जी जी। बहुत ही बेहतरीन अनीता जी, आपने वाकई में हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम की है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक बेहतरीन डाइनिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा कि हो सकता है कि ये प्रोग्राम सबको पसंद आए और इससे अच्छी जानकारी मिले, मुझे खुशी मिलेगी। जी।
अक्सर भागती दौड़ती मसरूफियात से भरपूर इस ज़िंदगी में हम ख़वातीन अक्सर अपनी डाइट को इग्नोर कर देती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। या कभी कभी यूँ भी होता है कि बच्चों की फरमाइश पर हम बाहर से कुछ ऐसा ऑर्डर कर देते हैं जो अपने साथ बीमारियां लेकर आता है। या यूं कहें कि एक ही तरह का खाना खाते खाते हम लोग उकता जाते हैं। ऐसे में हम क्या डाइट लें जो हमारे लिए सेहतमंद भी हो, न्यूट्रिशन से भरपूर भी हो और साथ ही टेस्टी भी। यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं बनारसी दास चानीवाला होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में, जहां करेंगे हम मुलाकात अक्षिता कश्यप से। तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। अक्षिता जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर हम ख़ासतौर से जो ख़वातीन हैं अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो वर्किंग हो। और ये भी होता है कि बच्चे भी रोज़मर्रा में अलग अलग तरह की फरमाइश करते हैं कि आज ये खाना है वो खाना है, और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कई चीज़ उनको नहीं दे पाते। तो आज आप हमें क्या बनाकर बताने वाली हैं जो कि टेस्टी भी हो और न्यूट्रिशन से भरपूर भी? आज हम बनाने जा रहे हैं वॉलड्रॉफ सैलेड। अब हम सैलेड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, अब इसमें डालूंगी मैं वॉलनट्स, ग्रीन एप्पल्स, रेड एप्पल्स, ग्रीन ग्रेप्स। एरोमेटिक फ्लेवर देने के लिए अब हम इसमें डाल रहे हैं सेलेरी। वॉलड्रॉफ सैलेड एक मेयोनीज बेस्ड सैलेड है, तो अब हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। अब हमने इसमें मेयोनीज डाल दिया, अब हम इसे टॉस करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अभी। अब हमारा सैलेड रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अरे वाह अक्षिता जी, ये तो आपने बहुत ही मज़ेदार, जो कि मुझे देखने में लग रहा है, अभी मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है, सैलेड बनाया है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें सैलेड की मुझे ये लगी कि आपने इसमें मेयोनी ऐड की है। बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। बिल्कुल। और बाकी आपने इसमें ग्रीन एप्पल और ये वॉलनट और काफ़ी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आपने ये बना तो दिया है, अब इसे आप हमें प्लेटिंग करके भी दिखाएंगी? जी बिल्कुल, अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है लेट्स लीव्स, इसको मैंने श्रेड कर दिया है। इसके अंदर अब मैं सैलेड पोर करूंगी। कोई भी डिश अगर मज़ेदार भी है, लेकिन जब तक उसकी प्लेटिंग ना हो तो वो फिर उतना अच्छा नहीं लगता। देखने में अगर लुक अच्छा है ना किसी भी चीज़ का, उधर खाने में भी मज़ा आता है। ये मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी। अब मैंने इसके लिए बनाए हैं कैवियार्स, बाल्समिक कैवियार्स फॉर द प्लेटिंग। अच्छा, इसका कोई ऑल्टरनेट अगर हम देना चाहें, नहीं अवेलेबल है हमारे घर में? दिस इज द ऑल्टरनेटिव ओनली। ओके, या एंड इट्स रेडी। वाह, देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई में अब लग रहा है कि इसे फटाफट खा लो। तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इसका कैसा टेस्ट है। बहुत ही टेस्टी अक्षिता जी, थैंक यू। वाकई में, और इतनी जल्दी और फटाफट बन गया। इसमें तो अब हम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ही रहती हैं, फ्रूट्स भी और ये सब चीज़ें। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, कोई भी इसे खा सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। डॉक्टर योगिता, अगर आज हम हर घर की बात करें तो कोई ना कोई इंसान किसी न किसी बीमारी से घिरा हुआ है। आप बात करें चाहे शुगर की, चाहे बीपी की, थायराइड की, या फिर आप बात करें अलग अलग किडनी के स्टोन्स भी होते हैं। तो किस तरह से हम जो है इन बीमारियों को अपनी डाइट से कम कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं, या फिर अगर हम दवा की तरफ भी जा रहे हैं तो कैसे शुरुआती दौर पर हम ये कोशिश करें कि हम दवाओं पर ना आए? एक आपने थायराइड के बारे में पूछा था, तो थायराइड की दो तरीके की कंडीशंस होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म,
एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो जनरली हमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। उसमें जो है उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो थोड़े ओवरवेट, इरिटेबिलिटी, इस तरीके के उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं। इस तरीके के लोगों को जो काली मिर्च हो गया, सौंठ हो गई, इस तरीके की जो हर्ब्स हैं इनका खाने में यूज़ करना चाहिए। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर योगिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम की कि कैसे आयुर्वेद हमारी ज़िंदगी को इतना मुतासर करता है, जिसे अपनाकर, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाकर, खान पान की अच्छी आदतें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शुमारा, जो भरपूर था चटपटे और मसालेदार जायके से और साथ ही आपकी सेहत से जुड़ी कुछ टिप्स के साथ। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल हो गया है आपसे अलविदा कहने का वक्त। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे लिए फुर्सत के कुछ पल बचा के रखिएगा। तब तक के लिए अलविदा। खुदा हाफिज।